रुड़की नगर निगम सभागार में आज बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के 40 वार्डों के पार्षदों के साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक की शुरुआत शहर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा से हुई। बैठक के दौरान पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और विकास कार्यों को लेकर कई अहम प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इन प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें साफ सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने, सड़कों की मरम्मत, जल निकासी प्रणाली में सुधार और स्ट्रीट लाइट की दिक्कतों को दूर करने जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। विचार विमर्श के बाद कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द शुरू कर उन्हें धरातल पर उतारा जाए, ताकि आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया था। बोर्ड बैठक का जो एजेंडा आया था, एजेंडे की शुरुआत में ही इन्होंने त्रुटि करी हुई थी। वर्ष 2025 में अक्टूबर माह में जो बोर्ड बैठक संपन्न हुई थी, उस पर इन्होंने वर्ष 2026 कर दिया था। उसके ऊपर मैंने आपत्ति दर्ज कराई और वो पहले भी मैं इसके ऊपर कह चुका था कि इस कार्रवाई निरस्त करिए, क्योंकि वो बोर्ड के नियम के विरुद्ध हुई थी। इस बार इन्होंने बोर्ड बैठक का आयोजन करा और बाकायदा एजेंडे बोल करके ही सारे चर्चा की गई है, परंतु इन्होंने कई चीज़ों को दबा दिया। हाँ, देख लेंगे, कर लेंगे। और जैसे अभी 24/7 वाला यूनिपोल का मामला था, फ्लैक्स के मामले थे, उसकी भी पत्रावली मंगाने के लिए ऊपर कहा गया, उसे भी नहीं मंगाया गया। फिर इसके अलावा इनके सामने वो वाले प्रकरण आए कि नाम पत्रावली चेंज होते हैं जो किराएदारी में, उसकी पत्रावली मंगाने के लिए कहा गया, सूची उपलब्ध कराने के, उसे भी इन्होंने दबा दिया। तो इन्होंने यहाँ पर औपचारिकता तो पूरी करी है, जवाब दिया मतलब। हाँ जी हाँ, इन्होंने औपचारिकता तो पूरी करी है, परंतु अगर इन्होंने मौके पर उनकी पत्रावली मंगाई होती तो कई सारे और भी अनियमितताएं खुल जाती, भ्रष्टाचार खुल जाते। कहीं ना कहीं आप असंतुष्ट नजर आ रहे हैं बोर्ड बैठक से, क्या? हाँ, बोर्ड बैठक में इन्होंने अवसर तो दिया बोलने का, परंतु ये था जो मुद्दों के से थे, मुद्दों से ये भटकाते रहे। इन्होंने मुद्दों को जान के ही गुमराह किया है, जिसकी वजह से जो कई सारी अनियमितताएं थी वो खुलनी चाहिए थी और खुलती, अवश्य खुल जाती, लेकिन कहीं ना कहीं वो कह दीजिए कि हम ही पार्षदों में थोड़ी एकजुटता का अभाव रहा। अगर शगुन शर्मा जी बोल रहे हैं तो मैंने बीच में लाइन काट दी, अगर राकेश गर्ग बोल रहे हैं तो चारू ने लाइन काट दी, चारू बोल रहे हैं तो कुछ, मतलब हमारे अंदर एकजुटता का हो रहा, जिसका इन्होंने लाभ उठाया और उसकी वजह से कई सारे प्रकरण दब करके रह गए हैं। हाँ, अधिकारी क्यों चाहेगा कि हमारे कोई खुलासे हों? अगर कोई घटना प्रकरण खुल जाता है तो उनकी किरकिरी होती, और यहाँ पर भरी मीडिया के अंदर वो क्या जवाब दे पाते। तो उन्होंने इस तरीके से, इसके बिल्कुल सरल तरीके से ले करके कि ये तो कुछ नहीं है, ऐसे तो हम ऐसे कर लेंगे, कर लेंगे, हाँ देख लेंगे, उसके बाद देख लेंगे, तो इन्होंने पार्षदों को गुमराह से करते। और पार्षद जो है बेचारे वाकई अपने निर्माण कार्यों तक कई संबंधित रहे कि हाँ जी हमारे वार्ड में तो निर्माण कार्य, अरे उनके पीछे जो उनका प्रयोजन है उसे भी तो देखना चाहिए था ना। कमियां रही और उसी की वजह से इनकी कई सारी त्रुटियां छुप के रह गई, अनियमितताएं छुप के रह गई हैं। भविष्य में ऐसा ना हो। हम तो पार्षदों से यही आग्रह करूंगा कि इनकी अनियमितताओं को खोलो, कम से कम जनता के बीच में हमारे को जनता की जवाबदेही हमारी भी बनती है, तो ऐसी चीज़ें खुलनी चाहिए जिससे जो है भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो पाए। देखिए, जो आज की बोर्ड बैठक रही बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और सभी माननीय पार्षदगण, माननीय महापौर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि और माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि शामिल हुए। तो टोटल प्रस्ताव तो एक वार्ड वाइज है, फिर सप्लीमेंट्री रहे प्रतिनिधि सदस्यों के 100 से ऊपर प्रस्ताव थे और लगभग सभी पास हुए। एक दो प्रस्ताव पे ऑब्जेक्शन था जिसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और एक दो लैंड के इशू थे, जैसे उसकी फायर ब्रिगेड की लैंड के संबंध में, वो काशीपुर की लैंड रिक्वायर उनकी नीड थी, तो बोर्ड ने उसको उसके स्थान पे सालियर में ज़मीन देने के लिए सहमति प्रदान की है। और एक 25 नंबर वार्ड में था कि पुलिस चौकी के लिए, तो उसमें 250 स्क्वायर फीट लिखा था, लेकिन लैंड कहाँ है तो ये उन्हीं पार्षद जी पे छोड़ा गया कि लैंड आप आइडेंटिफाई कर लीजिए ताकि आके उसमें फर्दर कार्रवाई हो सके। नो डाउट जो हमारा एक्ट कहता है वो उसमें नगर निगम के एक्ट के अनुसार 2 कमेटी गठित होती हैं, वर्किंग कमेटी, डेवलपमेंट कमेटी। तो 2-3 बार हम लोगों ने कोशिश की और माननीय महापौर जी से भी डिस्कशन हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों बस वो नहीं हो पाई पिछली बैठक में भी तक 15 दिन के अंदर। लेकिन अब मुझे लगता है कि चूँकि कमेटी गठन का कार्य पार्षदगणों के मध्य से होता है, एक में 12 मेंबर होते हैं, एक में 10 मेंबर, और मुझे लग रहा है कि इस अप्रैल में
मिड अप्रैल तक वो कमेटी गठित की जाएगी। सर फिर करप्शन कैसे रुकेगा अगर इतना लेट सर कमेटी गठन होगा तो, क्योंकि फिर तो कुछ भी हो सकता है सर। देखिए ये एक प्रोसेस है जहाँ इस तरह की नगर निगम व्यवस्था होती है तो कई दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन कोशिश जारी रहती है। और क्योंकि विगत 2-3 सालों में कमेटी नहीं गठित हुई थी, इसलिए भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है और कोशिश ये रहेगी कि शीघ्र ही गठन हो। सर एनिमल बर्थ कंट्रोल को लेकर उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, क्योंकि नहीं देखिए जो एबीसी सेंटर है हमारा पहले 2020 में बना था, लेकिन संचालित हुआ अभी जाके 2025 अक्टूबर लास्ट में। तो वहाँ 30 पशु एक साथ 30 से 50 रख सकते हैं और हमारे यहाँ लगभग 9000 के आसपास श्वान पशु है जो डॉग्स है। तो जो जिन गलियों से जहाँ डॉग बाइटिंग ज़्यादा होती है सूचना आती है, तो जो वहाँ के प्रभारी हैं डॉक्टर नीरज जी और डॉक्टर अशोक, उनका नंबर हम अपने जो पार्षद गणों के ग्रुप है उसमें भी शेयर करते हैं। और हमारी जो वो हर महीने जो उसके आर्गन निकाले जाते हैं उसकी एक कमेटी है, एसएनए एसएमओ जो हमारे हैं और जो यहाँ के चिकित्सा अधिकारी हैं वो सब शामिल हैं, वो जाते हैं। तो अब चूँकि संख्या इतनी ज़्यादा है उसके हिसाब से थोड़ा सा जो डेली उनके एबीसी सेंटर में जो मदीयकरण और जो एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो थोड़ा उस तेज़ी से नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो एबीसी सेंटर वो छोटा है और इसमें 1079 रुपये पर डॉग दिया जा रहा है। और ये वही संस्था है जो देहरादून और हरिद्वार में काम कर रही है। तो अपनी कोशिश यही रही कि सबसे बेस्ट जो संस्था है फर्म है उसी के माध्यम से काम करा जाए, लेकिन शहर बड़ा है और संख्या ज़्यादा है इसलिए दिक्कत आ रही है।